थी। आज यहाँ सब हम मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। 2022 की मीडिया कॉन्फ्रेंस विशेष करके याद रखी जाएंगी क्योंकि महाराष्ट्र से मैक्सिमम प्रतिनिधि यहाँ पे मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो मैं आप सभी का सौभाग्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी से बात करेंगे। दीदी जी यहाँ पे महाराष्ट्र से मैक्सिमम लगभग 200 प्लस पत्रकार यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कुछ प्रतिनिधि आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधि यहाँ से कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के जो 22 ज़िले हैं वहाँ से मैक्सिमम पत्रकार यहाँ पे आए हैं। तो कृपया महाराष्ट्र की मीडिया के लिए आप अपना शुभ संदेश दीजिए। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। परमात्मा के घर में आए आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत। और महाराष्ट्र के इतने भाई बहनें जो यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग जिलों से आप पहुँचे हैं और विशेष यही एक लक्ष्य लेकर के अपने जीवन में आए हैं कि यहाँ से हम ऐसी कुछ बातें ज़रूर सीख करके जाएंगे जो फिर वहाँ आपकी पत्रकारिता में कार्य में लगा सके। तो यहाँ तो आपने मेन ये बातें सुनी कि किस तरह से आध्यात्मिकता का समावेश करना बहुत आवश्यकता हो गई है। नहीं तो आज जिस तरह से दुनिया के अंदर पत्रकारिता चलती है और उसमें भी कभी कभी जो नेगेटिव न्यूज़ को ही न्यूज़ माना गया है, पॉजिटिव न्यूज़ इज़ नो न्यूज़ ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये अनुभव किया कि नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ भी लोगों की मानसिकता के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है, कितना फ़र्क ले आ सकती है। तो इसीलिए जो है हमें अपने जीवन के अंदर भी ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अब तक जो समय की धारा में बहे आप कि भाई नेगेटिव न्यूज़ ही न्यूज़ है करके, लेकिन उससे आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कितना टेंशन आपने पाला, कितना मन अशांत हो जाता था, कितना उस नेगेटिव न्यूज़ को इकट्ठा करने में आप लोगों को बहुत जैसे जान के जोखम उठा करके भी वहाँ जाना पड़ता था और करना पड़ता था। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ आज समाज के मानसिकता के ऊपर भी एक नेगेटिव प्रभाव ही डालती है वो न्यूज़ सुनने के बाद। तो इसीलिए पॉजिटिव न्यूज़ अगर मानसिकता के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव डाले तो ज़रूर है कि लोगों के अंदर एक बदलाव, क्योंकि मीडिया का रोल इतना बड़ा है समाज के परिवर्तन के लिए, तो क्यों नहीं एक ऐसी विचारधारा हम बहाए और आना है। अभी तक नेगेटिव करते करते अति हो गई। अब कोई भी चीज़ जब अति में पहुंच जाती है तो वहाँ से एक यू टर्न लेकर के जैसे दूसरा रास्ता अपनाने के लिए हर एक कोई प्रेरित होता है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी को भी जब हम डालते हैं और उसमें अगर आध्यात्मिकता का समावेश हो तो नेचुरल है समाज की मानसिकता में भी आप बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के निमित्त बन सकते हैं। और जो कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए निमित्त बनता है तो कितने आत्माओं की दुआएं प्राप्त सहज हो जाती है। तो आप लोग जीवन के अंदर कहा जाता है कि स्थूल कमाई कर लिया, नाम कमाई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अब दुआओं को कमाने का समय है। जब दुआएं कमाते हैं ना तो दुआएं आगे के जन्म में भी साथ चलती है। दूसरा सब कुछ कमाया यहाँ ही छूट जाता है, नाम भी कमाया तो भी यहाँ छूट जाएगा, लेकिन दुआएं हैं जो साथ चलेगी और आगे के भविष्य जीवन जन्मों को भी सुरक्षित कर देती है। क्योंकि जिसके पास दुआओं का खजाना होता है, दुआओं की ताकत होती है, उसका जन्म कैसा होगा? अच्छे घर में होगा, अच्छी जहाँ विचारधारा चलती हो वहाँ होता है। तो इसलिए दुआएं कमाने का समय है जिससे आप अपने आगे के जन्म को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमारी यही शुभ भावना, शुभ कामना है आप सबके प्रति कि आप मीडिया के माध्यम से या आध्यात्मिकता की जागृति जन जन के अंदर ले आओ, समाज वालों के अंदर ले आओ,
ये हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान भी आपको देना चाहता है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की शक्ति और क्षमता तो वही देगा, लेकिन आप करके देखो। अपने आप में भी वो जागृति लाओ, परिवार में भी लाओ और समाज में भी लाओ। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। साथियों, आपने सुना कि मूल्यनिष्ठ मीडिया के लिए दीदी ने जो वचन किए हैं, हम जरूर ही इसको अमल में लाएंगे। और पूरी महाराष्ट्र की मीडिया की तरफ से मैं दीदी आश्वस्त करता हूं कि आपने हमारे लिए जो शुभ वचन उच्चारे हैं, तो निश्चित ही हम इसे फॉलो करेंगे और मूल्यनिष्ठ मीडिया के लिए हम प्रयास करेंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओम शांति।